हुआ है, लोगों ने किस तरीके की समस्या बताई, कैसे बताई? 2 तारीख को यहाँ एक घटना हुई थी। पुलिस और गांव वालों के बीच में विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई थी। गांव के लोग भी घायल हुए थे और पुलिस भी उसमें घायल हुई थी। तत्समय पुलिस ने यहाँ पर 19 लोगों के खिलाफ एफआईआर कराई थी। उसमें तमाम सारे लोग ऐसे हैं जिनका उसमें कोई दोष नहीं है। गांव वालों से बातचीत करने के बाद ऐसा प्रतीत होता है। कोई यहाँ था भी नहीं, उनके भी नाम लिखे गए हैं। तो अभी यहाँ से इनसे मिलने के बाद जो हमें महसूस हुआ है उसको लिपिबद्ध करके यहाँ के आला अधिकारियों से अगर जरूरत पड़ी तो यहाँ के बाहर भी जाकर के एक उच्च स्तरीय पूरी घटनाक्रम की जांच करा करके कोई भी निर्दोष किसी भी प्रकार से सताया ना जाए, इसका हम पूरा प्रयास करेंगे और सताया नहीं जाएगा ऐसा हमारा संकल्प है। और इनको मैंने आश्वस्त किया है कि आज के बाद, क्योंकि जो पुलिस की कार्रवाई थी, पुलिस के अनुसार ऐसा है कि जो लोग नामदर्ज थे वो पकड़ लिए गए हैं, सिर्फ 2 लोग बचे हुए हैं। अननेम्ड के चक्कर में गांव के अंदर पुलिस अब नहीं आएगी, ऐसा आश्वस्त किया मुझे यहाँ की पुलिस। जैसा कि अभी पुलिस की जांच से सहमत नहीं, यहाँ के लोग क्या कहना चाहेंगे? उसकी जांच अब अभी यहाँ से हट करके कराएंगे, डीआईजी साहब से बात करके, और यहाँ की पुलिस से हट करके कहीं बाहर से कराएंगे। ग्रामीणों से मिले हैं आप, क्या लगता है आपको? ग्रामीणों ने बताया कि उनके साथ जाती हुई, कैसा लगा? नहीं, महसूस हो रहा है, ऐसा लगता है कि पुलिस ने अपना व्यक्तिगत मान करके दुश्मनी निकालने का प्रयास किया है। 1 आदमी से, 2 आदमी से, 4 आदमी से झगड़ा हुआ होगा, हम इसको अस्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन उनके संरक्षण देने के नाम पे, उनको ढूंढने के नाम पे पड़ोस वालों को परेशान करना, उनके रिश्तेदारों को परेशान करना, ये न्यायोचित नहीं है। और इस तरीके की चीजें प्रकाश में आई हैं, इन सारी चीजों की जांच कराने का हम काम करेंगे। इस घटना में चौकी इंचार्ज की भूमिका समझेगी, उस पर क्या कहेंगे? चौकी इंचार्ज की भूमिका की जांच कराई जाएगी। क्या कोई कार्रवाई चौकी इंचार्ज के खिलाफ होगी? जांच में अगर कुछ तथ्य ऐसे निकल करके आते तो कार्रवाई भी होगी। देखिए, यहाँ की जो घटना बहुत दुर्भाग्य की घटना है और हम चाहती हूँ, मैं, हमारे विधायक जी, हमारे सभी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, माननीय पूर्व जिलाध्यक्ष जी हैं, हमारे ब्लॉक प्रमुख जी हैं, कि निष्पक्ष रूप से जांच कराई जाए, इसमें कोई निर्दोषी ना फंसे और जो दोषी हो उसी के खिलाफ कार्रवाई हो और जांच करके कार्रवाई हो। जो हमारे यहाँ की जनता है बेचारी दहशत में है और वो यहाँ से कहीं बाहर जा रहे हैं, परेशान है, वो न खा पा रहे हैं, न वो लोग पूरी तरह से रह पा रहे हैं। तो हम लोग उनसे, उन्हीं सभी समाज के लोगों से आज मिले हैं। उन लोगों को हम लोगों ने संतुष्टि दिलाई है कि हम लोग आप लोगों को बिल्कुल मदद करेंगे और जो भी अगर इस तरह की कार्रवाई अगर नहीं होती है और इस तरह की पुलिस इस तरह की करती तो हम लोग बाहरी पुलिस से जांच करवाएंगे और हम लोग मदद करेंगे। अरे जी, बहुत से लोगों ने घर परिवार छोड़ के बाहर चले गए, क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि आज से उनको नहीं पुलिस परेशान करेगी। हम लोग जाके एसपी कप्तान से मिलेंगे और इस विशेष जो हम लोगों को जनता के बीच में इसीलिए आए हैं कि पहले हम वहाँ की जानकारी करें क्या है। जो हमारे पास 2-2, 3-3 लोग करके सभी लोग यहाँ के जा रहे थे, माननीय विधायक जी के पास, माननीय अध्यक्ष जी के पास, हमारे पास, और उन्हें जिस तरह का परेशान किया जा रहा था, हम लोग उनको लोगों को सुन रहे थे। उन्हीं की जनता की ही जानकारी से हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और उनकी मदद करने के लिए कि हमारी जनता को न परेशान किया जाए। जो गलत किया है उन्हीं को फंसाया जाए और जो गलत नहीं किया उनको नहीं फंसाया जाए, वो निर्दोष है। यही मेरा हमारे यहाँ ये समस्या आ रही है कि बार बार पुलिस आके परेशान करती, जौन बाहरी लोग हैं उन्हें भी कहती जौन आएगा हम उसको भी डाल देंगे पकड़ के। तो कोई ड्रेन के मारे कोई भी इधर नहीं यहाँ पर आ रहा है। और हमारे पापा घर में थे, हमारे पापा की दर झगड़ा कुछ मालूम नहीं था। पापा मेरे आए थे पानी लगाकर, 2 तारीख को झगड़ा हुआ, 3 तारीख को सुबह 5:30 में मेरे पापा को ले गए। फिर उधर मन की रोड को दिखाया, खरौंज रोड में गोली मेरे पापा के पैर में मारी। महेंद्र नाम है मेरे पिता का। उसके साथ में राजकिशोर चाचा भी है, वो गांव के रहने वाले, उसकी भी पैर में गोली मारी। दोनों लोगों की गोली मारी गई। 2 लोगों ने देखा उधर तो दोनों लोगों को धमकी दी, अगर तुमने बताया तुम्हें भी मार डालेंगे। पुलिस वालों ने ये कहा। किस तरीके से पुलिस परेशान कर रही है? पुलिस वाले मेरे ये परेशान कर रही, धमकी देती है, आकर के देखिए तुम लोगों को गाली खूब देती है, बहुत तेज तोड़ फाड़ ज्यादा करती है। इधर आकर के ये कहती है कि कोई भी धरती का जो कहते हैं कि अभी जो लड़के सब जाएंगे, कहते बच्चा ये जोकर है, जोकर की लड़का कहता है जो बच्चा भी जाएगा। शत्रुघ्न ये कहता है। शत्रुघ्न कौन है? चौकीदार का लड़का। बताइए आप। मैं उमराट की रहने वाली हूँ। मेरे हस्बैंड पानी लगाने गए थे
और गांव में झगड़ा हुआ था, उस समय वो थे नहीं घर में, और पुलिस धमकी दे रही है, मेरे 3 ट्रैक्टर ले गए, ट्रैक्टर का बोनस भी पाइप से हो रहा है, और कहते हैं कि हाजिर करवा लिया है, वो हाजिर है, फिर भी कहते हैं कि लेडीजों को भी ले जाएंगे, बच्चों को भी ले जाएंगे। क्यों पुलिस ऐसा कर रही है? हम निर्दोष हैं, हम लड़ाई में थे नहीं। आज विधायक जी अध्यक्ष जी क्या आश्वासन दिया उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि निर्दोषों को छुड़ाएंगे और तुम्हारे ट्रैक्टर भी छूट के आएंगे। क्या नाम है तुम्हारा? शीला। बताइए इस गांव में क्या घटना हुई थी? पुलिस और ग्रामीणों के बीच किस प्रकार का विवाद हुआ था? उसके बाद पुलिस ने किस प्रकार से क्या कार्रवाई की है? क्या ऊपर परवा में झगड़ा हुआ था चौकीदार से, जो गांव के चौकीदार है फूल सिंह, उससे झगड़ा हुआ था दुर्गेशन से। तो उसमें दरोगा जी और SI एक आए थे पकड़ने, तो उनके बीच में जो बहस हुई अपना, तो मारपीट हो गई। तो उसमें एक बोले कि मर गए, ऐसी अफवाह हो गई, बेहोश हो गया। आगे फिर गाली चढ़ गई उसके, तो उसमें ग्रामीणों ने उनको भी मार दिया, सिपाही को ज्यादा मार दिया। मतलब हम जब देखने यहाँ नीचे गांव से, हम नीचे गांव में रहते हैं उमराट में, वो परवा का मामला है, तो हम यहाँ से काफी लोग गए देखने, तो वहाँ देखा कि सिपाही बंधा हुआ पड़ा था और दुर्गेश की गाड़ी चढ़ी हुई थी। तो वो बता रहे थे गाड़ी चढ़ा दी, उसको भी उड़ाए लिटाए पढ़ाए, तो उसका भी मुंह छिला था, पैर में चोट थी, पैर फ्रैक्चर था बस। और हमारा किस तरीके से गांव में आकर पुलिस परेशान कर रही है? गांव में पुलिस परेशानी यही कर रही है कि आम आदमी दहशत में है। सब जो दोषी हैं वो तो ठीक है, उनके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे प्रशासन, लेकिन आम आदमी को प्रताड़ित करना दिक्कत है। हमको भी ले गए थे लेकिन छोड़ दिया था, इसलिए दहशत में पूरा गांव है। पुरवा में घटना हुई है, नहीं पैसे इसे हमसे नहीं लिया है, हमसे पैसे नहीं लिए गए हैं, और जिससे लिया वो अपना वो बताएं। काफी लोगों को पकड़ा था, उन लोगों को छोड़ दिया है, जो दोषी हैं तो उसी को। क्या समस्या है? जी सर, हम उमराटी के रहने वाले हैं, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे पति भी नहीं है, और मेरे जो सास ससुर है वो भी निर्दोष है, क्योंकि उधर झगड़ा हुआ था। झगड़ा होने के बाद वो लोग देखने इधर आ गए, देखने के बावजूद मेरे जो दुर्गा निषाद के नाम से बंद है, उनकी बहन है, उनके वजह से दोनों लोग को, मेरे मम्मी और पापा को जेल में डाल दिया। मेरे पति है नहीं है, तो मैं तो मेरे पास सब्जी है ना, तो मेरे पास तेल है, जो कुछ लेके रखते हैं तो उन्हीं के रखते हैं, उन्हीं के बस से मैं रहती हूँ घर में, और नहीं मेरा रेख देख करने वाला कोई नहीं है, मेरे घर में कोई नहीं, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं जो खड़े हैं, और मैं बस इन्हीं के सारे जी रही हूँ और उनके सारे में रह रही हूँ। मेरा देख रेख वही कर रहे हैं, मेरा देख रेख करने वाला कोई है ही नहीं है। किस तरीके से पुलिस परेशान करती है गांव में आकर? वो भी उनको वजह से, मतलब 2 लोग के बीच से झगड़ा हुआ, बाकी गांव भर को परेशान कर रहे हैं। लेडीज को तो परेशान करते हैं, किसी के लड़के बच्चे को तो परेशान करते हैं और धमकी देते हैं। मेरे घर में आके घुसे कम से कम 30 लोग, पूरे घर का जारा लिया, मुझे भी डांट रहे थे, उल्टा सीधा बोल रहे थे। इसके बाद हमने कहा जो मेरे घर के थे वो तो चले गए, बिना कसूर के चले गए, उनको भी घर से ले गए उठा के 1 दिन बाद। और वो जो जोकर का लड़का सतगन, वो भी सबकी कार्रवाई कर रहा, वो एक दूसरे को लेकर के नाम लिखवा के सभी को डाल रहा। वो बोलता है वो बोलता है कि मेरे बोलता है कि वो मेरे हाथ में पुलिस है, मेरे हाथ में पुलिस है, मैं जो कहूँगा वो होगा। उमराट के रहने वाले हैं, हमारे पति निर्दोष थे, घर में नहीं थे, निर्दोष जो चौकीदार ने लिखा दिया, पकड़ ले गए। हमारे ससुर बूढ़े हैं, गिर पड़ते हैं, टट्टी कर देते हैं, अकेला लड़का है, कुछ नहीं हम सेवा कर पाती, निर्दोष फंसा दिया है हमको। धमकी देते हैं आके बहुत हमको। पुलिस वाले, हमारे बच्चे हैं तो परदेश में जाड़े पानी में डाले हैं, भूखे न मरते हैं। बिटिया अच्छी तरह ससुराल में नहीं रखते, तो छोटी छोटी बच्ची है, हम उनको कैसे क्या करें, क्या खिलावे, कहाँ न करें, खेती पाती में पानी लगाते हैं, अकेले जाड़े पानी में हम कुछ नहीं कर पाती है। आज विधायक जी अध्यक्ष जी ने क्या आश्वासन दिया? आश्वासन दिया है कि निर्दोष हैं छूट जाएंगे। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा ज्ञानवती नाम है।